ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे फेयर यूज के तहत यूज किया है, इसलिए इसे किसी प्रकार के कॉपीराइट से दूर रखें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पोस्ट में कहा था, मैं और एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वो आ चुका है। तो चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। तो इस एनिमे का नाम है कुडोमो कुडो। हाँ जानता हूँ नाम थोड़ा अजीब है, पर सच में एनिमे नहीं, ये एक सुपर एनिमे है जिसमें आपको एक्शन, ड्रामा, रोमांस, स्लाइस ऑफ लाइफ देखने को मिलेगा। तो चलिए इनका इंट्रोडक्शन काफ़ी है, बाकी तो आप लोग वीडियो में देख ही लोगे। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। Don't need no luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready for 心 it. 臓を捧げよう एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बर्फीला जगह दिखाया जाता है जहाँ पर दो जाइंट रोबोट लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर बोलता है युकना के करेंट ग्रेड बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में जो ये मार्स ग्रह में जाना चाहती है वो सपना इसका सच हो पाएगा। तभी युकना की माँ बोलती है कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। एक टीचर का काम तो स्टूडेंट को प्रोत्साहित करना होता है ना। तभी वो बोलता है हाँ, पर हम उन्हें झूठ बोलकर करेज नहीं करते हैं, हम उन्हें रियलिटी बताते हैं। मिसेस सिराने, समझने की कोशिश कीजिए, आपकी डॉटर आपकी तरह नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते। तो वो बोलती है लगता है तुमसे बात करना बेकार है। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर यूकिना कहती है सॉरी सेंसे। तो वो कहता है यूकिना, मार्स जाना कोई कैरियर नहीं है, अभी तक उसमें जाना सिर्फ एक सपना ही है। क्या ये तुम्हारा फोन है? उसके बाद यूकिना वहाँ से भागते हुए बाहर निकलती है। तभी एक लड़की कहती है यूकिना तुम कहाँ जा रही हो? तभी यूकिना कहती है मीका, क्या तुमने मेरी मॉम को देखा? तो वो बोलती है हाँ वो ऊपर गई, पर बात क्या है? तो वो कहती है वो अपना फोन भूल गई। यह कहकर वे दोनों जल्दी जल्दी छत पर जाते हैं, पर जब तक वो जा चुकी होती है यह देखकर मीका कहती है तुम्हारी मॉम तो सुपर कूल है यूकिना, वो यूएन रिसर्च फैसिलिटी की चीफ है और तुम उनसे बिल्कुल अलग। वैसे टीचर के साथ तुम्हारा करियर डिस्कशन कैसा रहा? तो वो कहती है एकदम बेकार, मैंने उनसे कहा कि मैं मार्स ग्रह में जाना चाहती हूँ और उन सब लोगों से मिलना चाहती हूँ जो वहाँ रहते हैं। तो मीका कहती है क्या क्या सच में वे लोग एग्जिस्ट करते हैं? तो यूकिना कहती है क्या वे नहीं होते? तो मीका बोलती है क्या पता, शायद हो, अभी तक तो ये प्रूव नहीं हुआ है। वैसे तुम्हें ये फोन अपनी माँ को देना है ना, तो चलो यूएन रिसर्च सेंटर चलते हैं। उसके बाद वे लोग जा रहे होते हैं। तीमिका बोलती है सोफी, क्या तुम्हारा भी करियर डिस्कशन था? तो वो कहती है नहीं, मुझे पहले से मालूम है कि मुझे क्या करना है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वैसे यूकिना, तुम्हारा डिस्कशन कैसा रहा? तीमिका कहती है ये मार्स में जाना चाहती है, वहाँ के लोगों से मिलने। यह सुनकर वो कहती है मार्स, वो प्लेनेट, तब तो तुम्हें और पढ़ाई करनी चाहिए। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वे दोनों यूएन रिसर्च फैसिलिटी में होते हैं। तीमिका कहती है तुम आखिर यहाँ क्यों नहीं आना चाहती? तो वो कहती है बस मुझे ये जगह पसंद नहीं। तीमिका कहती है तुम्हें यहाँ इज्जत मिलती है क्योंकि तुम्हारी मॉम यहाँ की चीफ है, इसलिए तुम भी ना। ठीक है, मैं अपने ओल्ड मैन से मिलने जा रही हूँ, वो यहीं पर काम करते हैं, हम 4 बजे फिर मिलेंगे। यह कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले आते हैं। उसके बाद यूकिना अपनी मॉम को वो फोन देती है। तो वो कहती है थैंक्स यूकिना, वैसे अगर तुम घर जाओ तो कोहारू को मेरी तरफ से हाय कहना। तो वो कहती है वो आप खुद क्यों नहीं आकर कह देती? तो वो कहती है सॉरी यूकिना, और मुझे काम है। यह कहकर वो वहाँ से चली आती है। इधर यूएन फैसिलिटी में वे लोग पृथ्वी की तरफ आने वाली एक अजीब सी मीटेरॉइड की जांच करते हैं। तो वो कहता है इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह सुनकर वहाँ के कैप्टन कहता है सिर्फ 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटेरॉइड तो इतने स्लो नहीं आते। तभी एक आदमी कहता है ये क्या, ये चीज़ तो बट रहे हैं और इनका लैंडिंग पॉइंट भी अलग अलग है। इधर यूकिना बैठे बैठे अपने डैड के बारे में सोचने लगती हैं, जहाँ पर वे बोलते हैं डीमंस बहुत जल्द आने वाले हैं और ये दुनिया बहुत जल्द तबाह हो जाएगी। इधर तभी यूकिना अचानक से उठ जाती है और वो टाइम को देखकर कहती है
ये क्या, मेरे पास तो अभी टाइम है। यह कहकर वो एक ओल्ड मैन के पास जाकर कहती है, मिस्टर आडामाता आप कैसे हैं? ती वो बोलता है, ओ यूकिना मैं ठीक हूँ। इधर एक लड़का यूकिना को देखकर कहता है, ये कौन है? ती वो कहती है, यूकिना हिरोमी की डॉटर। इधर यूकिना कहती है, ओ मैंने इसके बारे में सुना है, ये 60 साल पहले टनल कंस्ट्रक्शन के दौरान मिला था राइट? तभी आडामाता कहते हैं, ओ ये क्यूब एक्चुअली हमें उस वक्त एक आर्टिफैक्ट भी मिला था जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। उस आर्टिफैक्ट के कारण ही ये रिसर्च फैसिलिटी यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा और भारी है। हम 60 साल पहले उसे शिफ्ट नहीं कर पाए थे। ती वो कहता है, और प्रोफेसर ताकेहितो शिराने की डॉटर है ना, आपके पिता कोई डीमन के बारे में रिसर्च कर रहे थे, क्या उन्हें कुछ मिला? ती वो कहती है, मैंने अपने डैड को 8 सालों से नहीं देखा। तभी अचानक वहाँ पर एक जोरदार रोशनी आता है और वहाँ पर कुछ आता है। इधर एक आदमी कहता है, इम्पैक्ट कंफर्म हो गया, ये चीज बहुत जगह गिरे हैं और एक यूएन फैसिलिटी में भी। इधर यह देखकर यूकिना कहती है, क्या ये एक मीटेरॉइड था? तभी हम देखते हैं कि जिस जगह से वो चीज गिरी होती है वहाँ से एक बहुत बड़ा जाइंट रोबोट आ रहा होता है और उसके सामने बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं। यह देखकर वे लोग उनसे लड़ने लगते हैं। इधर यह देखकर यूकिना कहती है, ये सब क्या है? ती वो कहता है, बाहर खतरा है, जल्दी कोई सेफ जगह जाओ, मैं हिरोमी से मिलने जा रहा हूँ। ती वो कहती है, तुम दोनों शेल्टर में जाओ। इधर यूकिना देखती है तो वो क्यूब अजीब सा ब्लिंक कर रहा होता है। इधर एक आदमी कहता है, यहाँ से कमांड मैं संभालता हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ती वो कहती है, बिल्कुल नहीं मेजर गाडाम, आपको मेरा पूरा परमिशन है। इधर वो फोन में कहता है, जल्दी यूएन फैसिलिटी की सिक्योरिटी को बढ़ा दो और गाउस को रेडी करो। ती वो लड़की कहती है, मेजर गाउस 1 और गाउस 2 लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। ती वो कहता है, मिस सिराने, हमने अभी तक गाउस 1 और गाउस 2 को अच्छे तरह से ट्रेन नहीं किया है, क्या हम उसे फाइट में उतार सकते हैं? ती वो कहता है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, उसे उतारो। यह सुनकर वो लॉन्चिंग का ऑर्डर दे देता है। इधर हम देखते हैं तो वो जाइंट रोबोट में 2 लोग करके बैठे होते हैं, जिसमें एक लड़का कहता है, वो लोग क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ती वो लड़की कहती है, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है, ग्रेविटी स्टेबल है, हम लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। तभी अचानक उस रिसर्च फैसिलिटी में एक बहुत बड़ा लॉन्चिंग डिवाइस निकलता है और वे लोग उससे लॉन्च हो जाते हैं। इधर यूकिना यह देखकर उस लाइट में अपना हाथ रखती है। उसे छूने से ही वो क्यूब खुल जाता है और उससे एक लड़का निकलता है और वो कहता है, मैं कहाँ हूँ, ये चीज अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। तभी वो यूकिना को देखकर घुटने में बैठ जाता है और बोलता है, प्रिंसेस आप ठीक हो, मैं तो डर ही गया था। तभी वो कहता है, तुम कौन हो? तभी वो अपना तलवार लेकर कहता है, मैं किन्नोस के तोकीसादा ओमा हूँ, क्या तुम लोग डीमन लोग हो? यह कहकर वो अपना तलवार लेकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उस रोबोट से लड़ने लगता है, पर वो उसके साथ नहीं पाता। तभी वो यूकिना की तरफ देखता है। यह देखकर यूकिना बहुत डर जाती है। इधर वे गाउस वहाँ आ जाते हैं और उस रोबोट से लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं तो एक गाउस को सोफी चला रही होती है और वे दोनों मिलकर उस रोबोट को हरा देते हैं। इधर वो रोबोट यूकिना को मारने जाता है, पर तभी वो फिर से उठकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तभी वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। यह देखकर वो यूकिना को प्रोटेक्ट करने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें यूकिहिमे को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तभी वो कहता है, तुम यूकिना के साथ क्या करने वाले हो? उस नाम को सुनकर वो उसे देखता है और तभी एक गार्ड उसे बेहोश कर देता है। यह देखकर वो यूकिना के पास आकर बोलता है, आखिर ये था कौन? तभी यूकिना कहता है, मुझे नहीं पता,